10 साल पहले यही दिन हम बैंगलोर पैलेस ग्राउंड टीपू सुल्तान शहीद टीपू सुल्तान मैदान में पॉपुलर फ्रंट ये संगठन को हम लोग डिक्लेयर किए। ये तंजीम पॉपुलर फ्रंट बनकर 10 साल हो गया है। 10 साल का ये कठिन रास्ता बहुत सबक सिखाने वाला रास्ता था। बहुत सबक हम लोग सीखे हैं, बहुत हमें सीखने मिला है, बहुत कुर्बानी हमारे साथियां किए हैं। करने के बाद ये संगठन ये तंजीम आज 15 रियासतों में 15 स्टेट्स में हम लोग काम कर लेकर है और रियासत कर्नाटक में पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, सब डिस्ट्रिक्ट्स में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है। तो लोग पूछते हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया क्या है, ये क्यों ये तंजीम आप बनाए, इसके पीछे आप लोग क्यों इतनी कुर्बानी कर लेकर है, इसके पीछे आपका जान माल हर चीज आप क्यों लगा लेकर है। भाइयों, ये देश 100 करोड़ लोगों का देश है जिसमें 30 करोड़ मुसलमान जीते हैं, तकरीबन 30 करोड़ दलित जीते हैं। इस देश में एक जालिम ताकत आरएसएस हमारी मस्जिद, जिस मस्जिद में हम लोग 500 से ज्यादा साल नमाज पढ़े, उस मस्जिद को तोड़े और उसके बाद ये जालिम देश में इतने दंगे फसादात किए, उस फसादात में हजारों के तादाद में मुसलमान मारे गए, औरतों का इज्जत लूटा गया, झूठे बम ब्लास्ट करके कितने मुसलमान बच्चों को जेलों में सलाखों में डाले, 10-10 साल 15-15 साल जेलों में सड़ने के बाद वो लोग मासूम बनकर बाहर आए, कोई चीज उनका प्रूव नहीं हुआ, दे आर इनोसेंट। मुसलमान नौजवान जॉब्स के लिए तरस रहा है, एजुकेशन के लिए तरस रहा है, उसको जॉब्स नहीं मिलते, उसको एजुकेशन नहीं मिलता। ऐसे ही हालात हमारे देश के दलितों की है और अन्य पिछड़े वर्गों की है। तो इन हालातों में, इस हालात को बदलने के लिए, ये परेशानी से हटकर एक इज्जत की जिंदगी जीने के लिए हमारे देश में एक हिम्मत वाली संगठन की, एक हिम्मत वाली ताकत की जरूरत थी। वो हिम्मत वाली ताकत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है। ये ताकत को रोकने के लिए, ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के काम को रोकने के लिए बहुत साजिश चल लेकर है, बहुत लोग इसके खिलाफ आवाज उठा लेकर है। यहां तक ये पॉपुलर फ्रंट का जो प्रोग्राम चल लेकर है इधर यूनिटी मार्च, ऐसा पूरे हिंदुस्तान में प्रोग्राम चल लेकर है, पूरे 15 स्टेट्स में आज प्रोग्राम चल लेकर है। इसको रोकने के लिए बहुत कोशिश चल लेकर है। कल एक मिसाल आपको कहना चाहता हूं, गुलबर्गा में हमारे साथियां पॉपुलर फ्रंट के लोग ये प्रोग्राम करने के लिए, फ्लैग होइस्ट करने के लिए जो तैयारियां कर लेकर थे, तो मुझे मालूम पड़ा गुलबर्गा के एसपी हमारे 5 साथियों को लेकर जाके स्टेशन में बिठा लिए। मैं एसपी साहब को पूछना चाहता हूं, आप 5 लोग को लेकर गए, आपको चाहिए तो 5000 लोग मैं देता हूं, आप उनके लिए फूड और अकोमोडेशन की तैयारी कर लो। ये कुचले हुए मुसलमानों की आवाज है, ये कुचले हुए दलितों की आवाज है, ये कुचले हुए जुल्म से ही हुई कौम की आवाज है। इस झंडे को लहरने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। भाइयों, ये याद रखो, हम सबका साथ सबका विकास लाएंगे, ऐसे बड़ी बड़ी बातें करके हमारे देश के गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस देश में बड़े बड़े बयाने करके यहां तक बोले कि मेरा 56 इंच का सीना है, मैं स्विट्जरलैंड में, जर्मनी में जो काला धन है, उस काले धन को लाकर यहां के गरीबों के खाते में 15 लाख जमा दूंगा। ऐसे बड़े बड़े बातें करके इलेक्शन में लड़े, इस देश की जनता को धोखा देकर इलेक्शन में जीते। जीतने के बाद क्या हुआ, अभी 3 साल खत्म होने वाले हैं। ये 3 सालों में इनका कार्रवाई क्या है, इनका कारनामा क्या है। पहले ये लोग गवर्नमेंट बना के बैठने के बाद पहला ये लोग कानून पास किए, लैंड एक्विजिशन बिल।
इस देश के गरीब किसानों का जमीन को हड़पने का कानून। जब इस देश के गरीब किसान, इस देश के कुचले हुए वर्ग के लोग एक ताकत बनकर उठकर आवाज उठाए, ये लोग इनके खिलाफ जद्दोजहद किए, ये कानून को वापस ले लिए, ये कानून को वापस ले लिए। तो सोचने की बात यह है कि इनको 30,000 करोड़ 20,000 करोड़ पैसा देकर इलेक्शन में जो लोग लड़ाए, ये बड़े बड़े घन्ना सेठ, अडानी और अंबानी, इनको सवाल करते होंगे, क्या मोदी जी 3 साल हो गए, अभी आप क्या कर लेकर है, इतने पैसे देकर आपको हम इलेक्शन में लड़ाए, आप क्या कर लेकर है? तो ये लोग एक प्लान बनाए, इस देश की जनता का पैसों को कब्जे में लाकर इनके धन्ना सेठों को मदद करने के लिए ये लोग एक प्लान बनाए। वो प्लान का नाम है डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन के जरिए से ये लोग क्या किए, इस देश के गरीबों का पैसा, इस देश के कुचले हुए लोगों का पैसा लेकर जाके बैंकों में ये लोग कब्जा करके रख लिए। इसका सवाल जब देश करता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं काला धन को हम लोग पकड़ रहे हैं। काला धन कहां है? जो कूली मजदूरी करने वाले लोग, जो हर दिन ऑफिस में जाकर मेहनत करने वाले लोग, छोटे छोटे बिजनेस करने वाले लोगों के पास काला धन है। काला धन तो स्विट्जरलैंड में है। आप ही कह रहे थे कि काला धन जर्मनी में है। वो काला धन को छोड़कर इस देश की गरीब अवाम को 50 दिन क्यों में खड़ाए, और 50 दिन क्यों में खड़कर गरीब मजबूर लोग 150 लोगों का जान चला गया, 150 लोग इंतकाल हो गए, 150 लोग मारे गए। उसके बाद ये लोग कहते थे कि काला धन हम लोग लाने वाले हैं। काला धन 1 रुपया भी नहीं आया, गरीबों का और मजबूर लोगों का पैसा बैंकों में आया। और ये लोग कह लेकर थे कि आतंकवादियों के पास जो पैसा है उसको पकड़ने वाले हैं, और जाली नोट जो है उसको पकड़ने वाले हैं। अभी 50 दिन खत्म हो गए, खत्म होने के बाद मालूम पड़ रहा है ना आतंकवादियों का पैसा पकड़े, ना काला धन को पकड़े, ना कुछ पकड़े, सिर्फ और सिर्फ इनके मालदार 4-5 मालदार इनके दोस्तों को मदद करने के लिए डिमोनेटाइजेशन का ड्रामा करके हमारे पैसों को लेके जाके बैंक में ये लोग कब्जा करके रखकर है। खुद का मेरा मेहनत का पैसा मैं आज वापस लेने के लिए जाकर क्यों में खड़ना है? 5,000 ले लो, 2,000 ले लो, 10,000 ले लो। ये कौन होते हैं मेरे पैसे को कब्जे में रखने के लिए, मेरे पैसे का कंट्रोल करने के लिए? आज यहां तक ये हालात है हमारे देश में। हमारे देश के प्रधानमंत्री कह लेकर है कि पेटीएम का इस्तेमाल करो, डिजिटल इंडिया आ गई है। अरे मोदी जी, जिधर एटीएम नहीं है पेटीएम कहां से काम करेगा? जिधर करंट नहीं है उधर एसी कहां से काम करेगा? तो ये लोग अपने मालदार दोस्तों को मदद करने के लिए हमारे देश का संपत्ति को लेकर जाके ये लोग उनके कब्जे में रख लेकर, भाई ये हम समझना चाहिए भाइयों। और यही बात पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जमाने से कहती आ रही है कि ये आरएसएस बीजेपी के लोग सिर्फ मुसलमान के दुश्मन नहीं है, सिर्फ ये दलितों के दुश्मन नहीं है, ये लोग हमारे देश के दुश्मन है। ये लोग हमारे देश का दौलत को इनके धन्ना सेठों के कब्जे में लेकर जाके रखे हैं। भाइयों, ये हमें समझना चाहिए। इसके खिलाफ एक बहुत मजबूत आंदोलन इस देश में उठना चाहिए। उस आंदोलन का बहुत बड़ा हिस्सा इंशाअल्लाह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यकीनन बनेगी। एक बहुत बड़ी आवाज इस देश में उठना चाहिए कि ये जालिमों के खिलाफ इनके पावर की नशा को उखाड़ कर फेंक कर ये पीपुल्स पावर, इस देश का संविधान इस देश में चलेगा। उसके लिए एक बहुत बड़ी जद्दोजहद की जरूरत है। वो जद्दोजहद में हम लोग को कुर्बान होने के लिए हम लोग को तैयार होकर खड़ने की जरूरत है। भाइयों, आपको क्यों गोली मारेंगे? क्योंकि कोई शख्स अपने घर में चोरी हो गया बोल के जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करता है, तो वहां का सर्कल इंस्पेक्टर कहता है, अरे चोर, तू उसके घर में क्यों चोरी किया, मेरे घर में आके चोरी कर। अरे भाई, ये क्या किस्म की इंसाफ है? ये नरेंद्र मोदी जी अच्छी तरीके से जानते हैं, ये गौरक्षक जो जुल्म कर लेकर है, जो गलियों में हर गांव में जो मुसलमानों को, दलितों को, क्रिश्चियनों पे जुल्म कर लेकर है, ये इनके ही घर के लोग हैं। इन पे कोई कार्रवाई मोदी जी नहीं कर सकते, तो उसके लिए एक ड्रामा कर लेकर है। और आपका ड्रामा ये देश अच्छा जानता है मोदी जी।
इसमें कोई छपाने की छुपाने की जरूरत नहीं है। हमारे देश के लोग आपके ड्रामे को जानते हैं। छोटी एक गफलत में आकर इस बार आपको इलेक्शन में जिता दिए, आपको अगले इलेक्शन में ये सब चीज का पार्ट ये लोग यकीनन पढ़ाने वाले हैं। इस देश की ईमानदार ताकत एकजुट होकर उठकर खड़ती है। जब इनके खिलाफ आवाज बुलंद करती है, ये लोग डर के पीछे ले लेते हैं। तो हमें छोटे छोटे इख्तिलाफात में, छोटे छोटे फिरके में बटकर रहने से बचना चाहिए। हमें ये ताकत बनना चाहिए। इस देश के प्रोग्रेसिव लोग, इस देश के दलित, इस देश के मुसलमान, इस देश के ईसाई, इस देश के सेकुलरिज्म को मानने वाले, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा रखने वाले, ये ताकत बनकर जब हम मिलकर खड़ेंगे तो ये दुश्मन की ताकत को हम यकीनन तोड़ सकते हैं। तोड़कर इस देश में सही अच्छे दिन ला सकते हैं। इस देश में हिंदू और मुसलमान लड़ने से कभी अच्छा दिन आ नहीं सकता। इस देश में ईसाई के चर्चों में जाके हमला करने से कभी अच्छा दिन नहीं आ सकता। इस देश में अच्छा दिन तब आ सकता है जब इस देश में अमन रहेगा, इस देश में सुकून रहेगा, इस देश में तरक्की सब लोगों को जाकर पहुंचेगी। और वही काम लेकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया आगे बढ़ रही है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, कहीं ना कहीं इस तहरीक से आप जुड़ो, कहीं ना कहीं इस तंजीम को आप लोग मजबूत करो, इसके एहतजाज में आकर शामिल हो जाओ, इसके हर एक प्रोग्राम में आकर शामिल हो जाओ। और हम वो बेहतरीन देश बनाने के लिए जो आगे बढ़ लेकर है, वो दिन दूर नहीं है। यकीनन वो दिन हम देखने वाले हैं, यकीनन वो दिन का हम लोग निर्माण करने वाले हैं। तो इन्हीं बातों को कहते हुए मेरी बात को मैं खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।